नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले हम लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने कमेंट कर बताया कि आखिरकार वो हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, प्रवीण चौरसिया है हमारे साथ अबू धाबी से। इसके अलावा हमारे साथ है शाहबजान जो कि दुबई सोनापुर से हैं, इरशाद अंसारी हैं आजमान से, फारूक कुरैशी हैं दुबई से। इसके अलावा मोहम्मद कुर्बान है दुबई से, नीलेश पटेल हैं जिन्होंने दीपक विजय का भी नाम लिखा है दुबई से, जबील अली से हैं, करमजीत सिंह मेहरा हैं पंजाब से और दुबई में भी वो रहते हैं। अल्ताफ मलिक है अबू धाबी से, रामू राय हैं दुबई से। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार हैं दुबई से, एसके साहू हैं अबू धाबी से। इसके अलावा मोहम्मद इजराइल हैं अबू धाबी से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाकर लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम बताते हैं यूएई की बड़ी खबरें और सबसे पहले जानेंगे आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में बिना लाइसेंस घरेलू कामगार भर्ती करने वाले 12 दफ्तर बंद। दुबई में पार्किंग शुल्क और सीजन कार्ड की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव। दुबई में 2005 की चौथी तिमाही में 8 लाख से ज्यादा पार्किंग चालान जारी। सऊदी में डर्मेटोलॉजी क्लिनिक पर जुर्माना और उसका लाइसेंस रद्द। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो बिना देरी किए चलिए आपको बताते हैं तमाम खबरें डिटेल में। यूएई में बिना लाइसेंस घरेलू कामगार भर्ती करने वाले 12 दफ्तर बंद। बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में सरकार ने घरेलू कामगारों की भर्ती को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस संचालित हो रहे 12 भर्ती कार्यालयों को बंद कर दिया है। ये कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमराइजेशन यानी कि मुहरे की ओर से की गई है। मंत्रालय की जांच में सामने आया है कि ये दफ्तर आवश्यक सरकारी अनुमति के बिना घरेलू कामगारों की भर्ती कर रहे थे, जो यूएई के श्रम कानूनों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे मामलों को लोक अभियोजन के पास भेज दिया गया है और दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2025 के दौरान किए गए निरीक्षणों में कई अन्य उल्लंघन भी सामने आए हैं, जिसके बाद मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अवैध भर्ती गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने नागरिकों और निवासियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से ही घरेलू कामगारों की सेवाएं लें, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या कानूनी परेशानी से बचा जा सके। दुबई में पार्किंग शुल्क और सीजन कार्ड की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव। पार्किंग पीजेएससी जो दुबई में सार्वजनिक पार्किंग सेवाओं का बड़ा प्रदाता है, उन्होंने हाल ही में रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए को पार्किंग टैरिफ और सीजन कार्ड के ढांचे में बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो सार्वजनिक पार्किंग का औसत टैरिफ बढ़ सकता है। यह बदलाव मुख्य रूप से मौजूदा सीजन कार्ड संरचना और टैरिफ में सुधार करने, वर्तमान में लागू किए गए परिवर्तनीय यानी कि वेरिएबल पार्किंग शुल्क के अनुसार उसे अधिक सुसंगत बनाने के लिए मांगे गए हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि बदलावों में मौजूदा डिस्काउंट फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा, ताकि ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक निष्पक्षता बनी रहे। दुबई में पिछले साल से पार्किंग में बदलाव जारी है, जिसमें मार्च सितंबर 2025 में औसत घंटेवार पार्किंग शुल्क लगभग 51% बढ़ चुका है। जिन क्षेत्रों में मांग ज्यादा है वहां टैरिफ बढ़े हुए हैं और इन प्रस्तावित समायोजनों का मकसद इसी प्रणाली के अनुकूल संरचना को तैयार करना है। दुबई में 2025 की चौथी तिमाही में 8 लाख से ज्यादा पार्किंग चालान जारी। पार्किंग कंपनी पीजेएससी ने 2025 की चौथी तिमाही में दुबई में कुल 8,10,000 से अधिक पार्किंग चालान जारी किए हैं, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में करीब 59% ज्यादा है। कंपनी के अनुसार इस दौरान निरीक्षण टीमों ने लगभग 1.15 करोड़ वाहनों को नंबर प्लेट स्कैन की, जिसमें नियम उल्लंघन के मामलों की पहचान पहले से अधिक तेजी से हो पाई। जारी किए गए चालानों में करीब 80% सार्वजनिक पार्किंग नियमों का उल्लंघन से जुड़े हुए हैं। कंपनी ने यह भी बताया है कि बढ़ी हुई जांच, स्मार्ट स्कैनिंग तकनीक और पार्किंग शुल्क संरचना में बदलाव के कारण राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है। कुल मिलाकर यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में पार्किंग नियमों को लेकर सख्ती बढ़ने का सीधा असर चालानों की संख्या और राजस्व दोनों पर साफ दिखाई दे
दे रहा है। सऊदी में डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द। सऊदी अरेबिया में स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा क्लिनिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए यानी गंभीर गोपनीयता उल्लंघन के कारण उन पर सख्त कार्रवाई की है। जांच में पता चला है कि इस क्लिनिक की एक महिला चिकित्सक ने लेजर उपचार के दौरान मरीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग की और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जो सऊदी अरब के स्वास्थ्य पेशे के अभ्यास कानून का सीधा उल्लंघन माना गया। इसके बाद सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने उल्लंघन के लिए उस क्लिनिक पर आर्थिक जुर्माना लगाया और साथ ही उसकी पेशेवर लाइसेंस भी रद्द कर दी गई है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी मरीज की चिकित्सा या कॉस्मेटिक प्रक्रिया को बिना अनुमति रिकॉर्ड करना और प्रकाशित करना सख्त रूप से गलत है और नियमों के उल्लंघन पर कोई भी संख्या बख्शी नहीं जाएगी। अधिकारियों ने सभी स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थाओं से कहा है कि वे पेशेवर और कानूनी मानकों का पालन करें ताकि मरीजों के अधिकार और गोपनीयता सुरक्षित तरीके से रह सके। यूएस ईरान तनाव के बीच डच एयरलाइन ने तेल अवीव के उड़ानों को किया है निलंबित। बता दें कि डच एयरलाइन KLM रॉयल डच एयरलाइन ने हाल ही में अपनी तेल अवीव यानी कि इजराइल के लिए कुछ उड़ानों को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया है। ये कदम उस समय आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते सुरक्षा को लेकर वैश्विक हवाई मार्गों पर जोखिम का आकलन जो है वो किया जा रहा है। एयरलाइन ने कहा है कि इस ऑफर की समयबद्धता, सुरक्षा स्थिति और संभावित खतरों के आधार पर निर्णय लिया गया है। इस निलंबन का असर ये है कि फिलहाल कुछ निर्धारित उड़ानें नियमित रूप से नहीं चलेंगी, जिससे यात्रियों को शेड्यूल बदलाव, रद्द या आगे खसकाए गए फ्लाइट्स का सामना करना पड़ सकता है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति और अपडेट्स की जांच करते रहें। ये कदम उन क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं के बीच लिया गया है जहां तनाव बढ़ रहा है और हवाई मार्गों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि यात्रियों और एयरक्राफ्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूएई ने पाकिस्तानियों में पुलिस अधिकारियों पर हुए आतंकवादी हमलों की है कड़ी निंदा। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में पाकिस्तान में हाल के आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की गई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों में पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया और कई पुलिसकर्मी और आम लोग जो है इसमें मारे गए या फिर घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ऐसे क्रूर और हिंसक कृत्य को वह बल, उग्रवाद और आतंकवाद सभी रूपों के खिलाफ मजबूत रूप से अस्वीकार करता है। यूएई ने पीड़ितों के परिवारों, पाकिस्तान सरकार और जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के प्रति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये निंदा खास तौर पर उन हमलों के बाद आई है जिनमें निगरानी गश्ती वाहन पर हमला और आत्मघाती बम धमाका शामिल था, जिसका दावा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नामक समूह ने किया है। यूएई का रुख साफ है कि सुरक्षा व स्थिरता को प्रभावित करने वाले आतंकवादी हमलों की कड़ी आलोचना की जाती है और ऐसे अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए। यूएई ने अगले 3 सालों के लिए स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर किया है घोषित। बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात की एजुकेशन व्यवस्था में स्थिरता और बेहतर योजना के लिए सरकार ने सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए अगले 3 शैक्षणिक वर्षों यानी 2026-27, 27 से 28 और 28 से 29 का मान्यता प्राप्त शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। उसका उद्देश्य है कि छात्र, अभिभावक और शिक्षक पहले से ही स्कूल शुरू होने की तारीखें, मध्य समय छुट्टियां, सर्दियों और बसंत की छुट्टियों और साल का समापन स्पष्ट रूप से जान सके, ताकि वे योजनाएं बेहतर ढंग से बना सके। पहला वर्ष 31 अगस्त 2026 को शुरू होगा और 2 जुलाई 2027 को समाप्त होगा, जिसमें अक्टूबर में मध्य सेमेस्टर ब्रेक, दिसंबर जनवरी में सर्दियों की छुट्टी और अप्रैल में बसंत ब्रेक शामिल हैं। अगले 2 वर्षों के लिए भी इसी तरह से तय तारीखें, जैसे कि सत्र 2027-28 में 30 अगस्त 2027 को शुरुआत होगी और 30 जून 2028 को समापन तथा 2028-29 में 28 अगस्त 2028 से 29 जून 2029 तक कैलेंडर लागू होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी स्कूलों को यह कैलेंडर अपनाना चाहिए और इससे सीखने, संसाधन प्रबंधन और कार्यक्रमों की योजना में मदद मिलेगी। कुछ प्राइवेट स्कूल जो ऑप्शनल पाठ्यक्रम जैसे भारतीय, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी पालन करते हैं, उनके लिए थोड़ा अलग व्यवस्था हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये नया कैलेंडर जो है वो सभी के लिए एक संगठित और स्पष्ट ढांचा बनाया है। तो चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.43 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.35 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.58 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.76 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32
34.63 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.62 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज के सऊदी रियाल में 24.11 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.22 भूटानी करेंसी थी। गोल्ड के रेट के बारे में जानेंगे तो बता दें कि गोल्ड के रेट में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। यूएई में 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 476 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 475.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 11,781 के होते हैं। जो आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम है वो 581.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,398 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 578.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 628.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 624.50 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 15,549 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के दरहम रेट। तो बता दें आज एक यूएई दरहम में 24.74 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.80 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 39.41 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.63 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दरहम में 33.13 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 76.30 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.12 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दरहम में 24.63 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.73 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।